तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई सिद्धार्थ, बिल्कुल स्टार्टिंग से क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है। थोड़ा है ना सबको आंसर थोड़ा सा तेज देना है कि जो भी तुम बोल रहे हो ना वो कम हमारे माइक में आता रहे। वैसे मैं इस माइक को बाहर ही निकाल देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो सा बच्चा बोलेगा ना उसके पास ही ले जाऊंगा माइक को। हाँ वीडियो ऑन है। हाँ बेटा CAO और सिलेक्ट लाइन का मार्बल का क्विक लाइन में वाटर ऐड करेंगे हम, उसका केमिकल रिएक्शन में CaCO3 प्लस क्विक लाइन का क्या फॉर्मूला होता है? लाइन CO मैंने क्या पूछा अभी? क्विक लाइन में वाटर ऐड करा है CaOH वोल्टवाइज प्लस CO2 प्लस यार तू दिमाग के ऊपर जोर डाल के आंसर दे। रिएक्टेंट तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, तू वही गलत बताने लग रहा है। मैंने क्या बोला है? प्रोडक्ट में फिर CO2 कहाँ से आ गई? CaO plus H2O gives us CaCO3 प्लस हाँ भाई CaOH वोल्टवाइज प्लस हीट। ये एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्विक लाइन प्लस वाटर। प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनेगा। CaCO3 कहाँ से आ गया? एक तो पहले देख ले, CO2 है कहीं पर, कार्बन है हमारे रिएक्टेंट में। और हमने जब केमिकल रिएक्शन करें तो हमने ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है कि कोई भी एटम किसी दूसरे एटम में तो चेंज ही नहीं हो सकता। तो कार्बन था ही नहीं, तो कार्बन कहाँ से आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट में तो कार्बन आ गया ना। और हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर है, वहां कहीं पर भी कार्बन नहीं है। समझ गए? पूरी मेंटल एबिलिटी से आंसर देना भाई, ऐसे नहीं देना। अच्छा जब हमने मार्बल को हीट किया, इसका केमिकल रिएक्शन मार्बल को CaCO3 गिव्स ऊपर हीट आएगी और CaOH वोल्टवाइज प्लस CaO प्लस CO2 CaO प्लस CO2। जब भी हम किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फेट या मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे ना, डिकम्पोज करेंगे, तो पहला कंसेप्ट तो हमारा क्लियर है, मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो मेटल कार्बोनेट मतलब जो भी तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने लग रहा था ना, वो भी गलत है। तुम्हारे को अभी थोड़ा सा ऐसी बात नहीं है, तुम्हें आती है चीजें और अभी तुम क्लियर नहीं कर पा रहे हो दिमाग में। थोड़ा सा ना जो चीजें है ना दिमाग में घूमती रहती है, बट एकदम से नहीं निकल प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो तुम। अच्छा भाई और ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला? ग्रीन विट्रोल Fe2SO4 डॉट Fe2SO4 है क्या वो? नहीं, FeSO4 है। दोनों की दो वैलेंसी है ना, FeSO4। ग्रीन विट्रोल को हीट करेंगे हम तो क्या होगा? सबसे पहले ऑक्साइड बनेगा। सबसे पहले क्या होगा? FeSO4.7H2 है ग्रीन विट्रोल, तो सबसे पहले क्या होगा? वो उसका H2O वेपराइज डीक्रिस्टलाइज हो जाएगा ना, और फिर उसके बाद ऑक्साइड बन जाएगा उसका फेरिक ऑक्साइड, और गैस कौन सी रिलीज होगी? SO2 और SO3। ठीक है, अब ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, लेट ये एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है ना, ये रहा। इस पहले क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। Which of the statement above the reaction below are incorrect? Lead oxide plus carbon gives us lead and CO2। यहाँ पर तेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक है, यही बताना है ना हमारे को। इनकरेक्ट। रिएक्शन बिलो आर, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? कौन से इनकरेक्ट है इनमें से बता दो। क्या मतलब? ठीक है, तू पढ़ ले आंसर को, तब तक तू आ जा भाई। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला बता जल्दी से। अच्छा, लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं हम,
इसका केमिकल रिएक्शन बता देते हैं और थोड़ी ऑब्जर्वेशन कि क्या क्या हो रहा है। सर ए एंड बी तेरे हिसाब से ए एंड बी गलत है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्यों? ये गलत क्यों है भाई? लेड गलत नहीं बात है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लेड थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है भाई। कार्बन CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। नहीं, उधर वाला तो हमारा आंसर ही नहीं होता। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है भाई, मेरा आंसर ओके। अब पढ़ ले आगे पूरा, ठीक है। हाँ भाई, लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं हम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, उसको वो एक्टिविटी बताते हैं क्या हो रहा है उसमें। पहले कैसा कलर था, फिर कैसा कलर चेंज हो गया, गैस कौन सी रिलीज हो रही है, बता मेरे को। लेड नाइट्रेट का पहले तो ये बता, लेड नाइट्रेट का कलर कैसा था? नहीं पता ना, करेगा, नोट कर लिया। लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट तेरे को आता नहीं है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी बहुत बार पेपर में आती है। चल अब फेरस सल्फेट ऑफ 7H2 है हमारा ग्रीन मिनरल, उसको डिकम्पोज करने का बताना है तो कैसे करते हैं। थोड़ा सा तेज बोलना करो। फेरस सल्फेट ऑफ 7H2 है, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। उसका पहले कैसा कलर था? ग्रीन था, ग्रीन मिनरल है। तो उसको जब हमने डिक्रिस्टलाइज करा तो उसका कलर कैसा हो गया, फिर डिकम्पोज हुआ तो उसका कलर कैसा हुआ? ब्राउन कब हुआ? एंड प्रोडक्ट कब बना? बीच में कैसा हुआ जब डिक्रिस्टलाइज हुआ? थोड़ा तेज बोलना कर यार। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताओ। एक्सोथर्मिक का कोई एग्जांपल बताओ। एंडोथर्मिक का कोई एग्जांपल बताओ। 1 घंटा ही बैठ लूंगा और 1 घंटा फिक्स नहीं है। जब तक चीजें मेरे को क्लियर नहीं हुई ना तब तक चाल ही नहीं दूंगा, ध्यान रखिए। ठीक है, पढ़ ले अब जब तक दूसरे का नंबर आ रहा है। हाँ भाई, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल बताइए। हाँ, ये नोट्स मत देख, दिमाग में देख, समझ गया? नहीं है, इतना टाइम नहीं लगेगा भाई। सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला बता। एक्सेल का फॉर्मूला बता। हाँ, मार्बल का क्या? एक्सेल का भी वही होता है। ठीक है, एक्सेल, मार्बल, लाइमस्टोन, इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। गिव ए केमिकल रिएक्शन व्हेन मार्बल इज हीटेड। रिएक्शन बता जब मार्बल को हीट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा तेज बोला। नहीं पता। CaCO3 तो पहले से ही है हमारे पास, उसको हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CO2 तो गैस रिलीज हो रही है और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है वहां पर। नहीं आता था इधर को। ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास है ना? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें से कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन है। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कंबाइन होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही तो रिएक्टेंट था CaCO3 और उससे बना Ca और CO2। तो यहाँ कंबाइन हो रही है चीजें। क्या हो रही है? टूट रही है, ब्रेक, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो रहा है। समझ गया ना? नहीं पता था डिकम्पोजिशन का एग्जांपल बताना कोई और इससे अलग, CaCO3 से अलग। बैलेंस मत कर, सीधा वैसे ही बता दे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये बता दीजिए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता? ऑक्सीडेशन बता क्या होता है? हाँ,
रिडक्शन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। हाँ कर ले, और है ना जाने की मत कर दियो, ठीक है। और पापा का नंबर लिख कर दिया मैंने, तेरा तो हो गया था। हाँ बेटा सभी तो पढ़ ली। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। हाई रिएक्टिव मेटल किस चीज को डिस्प्लेस करता है, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब मेटल को ही भगा देता है। क्या उसकी जगह नहीं आता है बेटा, वो डिस्प्लेस करता है उसके आयन को, डिस्प्लेस द आयन ऑफ ए एलिमेंट भी कह सकते हो, बने एलिमेंट और एलिमेंट बोल दो तभी ठीक है, बट यहाँ मेटल बोल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा मेटल नॉन मेटल का है। डिस्प्लेसमेंट आएगा ये दोबारा से उस चैप्टर में भी आएगा, मेटल नॉन मेटल में। अच्छा रेंसिडिटी को डिफाइन कर दो। नहीं डिफाइन कर पा रही है, सबको बता तो है थोड़ा सा, हिंदी में डिफाइन कर दो। नहीं अभी बताएगी, ये थोड़ा कोई बात है, हिंदी में बता दो क्या करेगा, जरूरी नहीं है हमें इंग्लिश में, अभी हमारे को साइंस रेंसिडिटी क्या होता है। सब सुन बेटा, जब रेंसिडिटी वर्ड यूज हो रहा है तो फूड, हाँ when oil and fat containing food getting oxidized due to the action of air नहीं बोलना है यहाँ पर, due to the action of atmospheric oxygen, जो ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, क्योंकि एयर में अदर गैसेज है जो नहीं करती है, जैसे नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, उसके बाद नाइट्रोजन खराब नहीं करता बल्कि उसे खराब होने से बचा दी, इसीलिए नाइट्रोजन प्लस करके बताया है ना। क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या है, ग्रीन पेट्रोल लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं ना, उस एक्टिविटी का थोड़ा सा डिफाइन कर देने को, पहले कैसा कलर था, बाद में कैसा कलर हुआ, कौन सी गैस रिलीज हुई, मतलब उस एक्टिविटी को डिफाइन करना। लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं हम, यहाँ पर पोटेशियम कहाँ से आ गया, पहले तो लेड नाइट्रेट कैसे कर लेता था, नहीं होगा, नहीं आ डिकम्पोजिशन, लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का होता है, उसके बाद बन क्या रहा है प्रोडक्ट, हाँ डिकम्पोज हुआ है तो रिएक्टेंट तो एक ही है, प्रोडक्ट बन रही है, क्या क्या प्रोडक्ट बन रही है, कैसे कैसे कलर क्या है येलो सब्सटेंस, इसका नाम केमिकल फॉर्मूला। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में तुम्हें बताया कि वो एक्टिविटी है बेटा जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में 3 नंबर पकड़ के बैठी है, खास करके ये दो एक्टिविटी, फेरस सल्फेट वाली और लेड नाइट्रेट। सॉल्यूशन और इनके कलर क्या होता है तू बता दे, NO2 का कलर कैसा है, ब्राउन फ्यूल। लेड ऑक्साइड तो है येलो कलर का लेड ऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, और ज़्यादा ग्लो होने लगेगा, अगर हम बर्निंग चीज़ को उसके बाद में रहेंगे और भी ज़्यादा ग्लो होगा। हाँ बेटा ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला क्या है, बस ठीक है, इसको डिकम्पोज कर देते हैं हम, CuSO4 को हीट कर दिया हमने, तो क्या ऑब्जर्वेशन है,
CuSO4.5H2O का कलर कैसा होता है? CuSO4.5H2O का ल्यूबिट्रॉल बोलते हैं ना, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर। इसको जब हीट करेंगे हम तो क्या होगा सबसे पहले? क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में H2O होता है, जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा? डीक्रिस्टलाइज, वाटर क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। CuSO4 बचेगा। CuSO4 का कैसा कलर होता है? खाली CuSO4 वाइट कलर होता है। फिर उससे जो आगे हीट कर रहे हैं फर्दर, तो क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं CuSO4 को जब हम हीट कर रहे हैं? आगे क्या प्रोडक्ट बनेंगे? CuSO4 रिएक्टेंट है, उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, दो या दो से ज़्यादा। ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है वैसे? जब एक रिएक्टेंट होता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन होती है। क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे जब हम CuSO4 रिएक्ट करेंगे? हाँ बेटा तू बता। कॉपर था। CuO का कलर कैसा है? ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम कॉपर सल्फेट की जगह पे फेरस सल्फेट मतलब ग्रीन विट्रॉल का क्या फॉर्मूला है? 7H2O। इसके ऊपर ये एक्टिविटी करेंगे जो ब्लू विट्रॉल पे है, तो इसे क्या नाम दे, क्या पता कैसे होगा? सीधा फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, डीक्रिस्टलाइजेशन होगा, FeSO4 रह जाएगा, H2O हो जाएगा। FeSO4 का कलर कैसा है? वाइट। बनेगा क्या? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होता है। SO2 और SO3 को कैसे डिटेक्ट करेंगे? कैसे पता लगेगा कि वो SO2 और SO3? रूट एंड एक्टिव। इससे अलग एक चीज और बताई थी मैंने कल ही तुम्हारे को। SO2 को जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से पास करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। ये चीज भी याद रखना, अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स को ये चीज पता होगी। हाँ बेटा, तुम कुछ आंसर देना चाहेगी या नहीं? नहीं, तू 2-4 दिन से आई नहीं थी तो मैं इसलिए तो चल मैं तेरे को थोड़ा सा इजी से देता हूँ। कॉम्बिनेशन का कोई एग्जांपल जब हमने ये एक्टिविटी करी तो हमने मैग्नीशियम के एक रिबन था हमारे पास, है ना, उसे बर्न किया था। तो उसे बर्न करने से पहले हमने सैंड पेपर से साफ किया था। क्यों? ताकि उसकी वो जो लेयर है ऑक्सीजन की वो हट जाए और ऑक्सीजन की लेयर नहीं है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए और वो बर्न हो जाए। वो कैसे फ्लेम के साथ बर्न होता है? ठीक है, दार्जिलिंग लाइट प्रोनाउंसिएशन में हो सकती है, कोई बात नहीं। अब स्लेक्ट लाइन का फॉर्मूला क्विक लाइन प्लस वाटर का रिएक्शन क्विक लाइन का अलग हाँ क्विक लाइन का अलग होता है। हमने क्विक लाइन प्लस वाटर CaO प्लस H2O तो क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास? CaOH होल ट्वाइस बना है ना, स्लेक्ट लाइन बता है। जब हम क्विक लाइन को रेड करते हैं और इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कैसा रिएक्शन होगी, इसमें क्या ऑब्जर्व किया तुमने जब रिएक्शन हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं ये वाला क्विक लाइन प्लस वाटर वाला, इसमें कलर चेंज हो गया। कलर चेंज तो इसमें ना हीट रिलीज होती है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ ले बेटा लोग। अभी मैं चाहता हूँ कि तुम है ना ऐसे ऐसे आंसर है तुम्हारे लिए, और वो तभी आएंगे जब तुम
बार बार रिवाइज करो, बार बार। एक बार पढ़ने से नहीं हो पाएंगे, तुम ध्यान रखना एक बार। तुम्हें ना कई बार पढ़नी पड़ेंगे। हाँ भाई यार, सही तैयार है पूरा? चल बता तू, आसान इजी से स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे है ना, वो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन? क्यों? चल एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्यों होगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये ना। अब है ना अगली बात ये टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें ना, तो हमारे को बताना है कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट। Mg plus O2 gives us MgO, ये डिकम्पोजिशन होगा, कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो रिएक्टेंट थे और एक प्रोडक्ट है ना। इसके रिबन को हम साफ क्यों करते हैं? उसको जब बर्न करेंगे तो कैसे फ्लेम से बर्न होगा? डेज़लिंग वाइट फ्लेम। उसके बाद हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे चले जाते हैं। गिव ए केमिकल रिएक्शन व्हेन मार्बल इज हीटेड। मार्बल का फॉर्मूला क्या है? CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या फॉर्मूला? क्या रिएक्शन? तुम है ना रिवीजन में लग जाओ बेटा। अगर किसी का साइंस का हो गया है तो मैथ्स की वो क्वेश्चन कर लो, तुम अपनी रिवीजन करो। हाँ, CaCO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, CaO प्लस CO2। अब ग्रीन मेटल का क्या फॉर्मूला होता है? SU कहा ब्लू पेट्रोल का क्या फॉर्मूला? ग्रीन पेट्रोल का है FeSO4.7। लेड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला? PbNO3 वोल्ट को हमने हीट कराया, उस एक्टिविटी के बारे में बताओ। अरे वो ये आयन जिसका ऑक्साइड नहीं, ये बात SO2 SO3 की जगह NO2 और ये जो एक्टिविटी है ना बेटा, ये तीनों एक्टिविटीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन तेरे को हर बार मिलेंगे पेपर में। और जो मैं संडे को तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ ना बेटा, उसको भी सीरियस होकर देना है। जितने क्वेश्चन मैंने पूछे ना तुमसे, लगभग इन्हीं के अराउंड चीजें घूमती रहेंगी, इनसे बाहर नहीं जाएगा कुछ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो लेकर ही होगा, इससे अलग कॉम्बिनेशन में तो ये CaO प्लस H2 है, ये वाली एक्टिविटी है CaO प्लस H2। ठीक है, वाइट वॉशिंग वाला तो सब्सटेंस है इसके अराउंड। तुम्हें नहीं आ रहा भाई, अच्छे से सीखो। तुम फॉर्मूला ही भूल जाते हो। एक्सेल का क्या फॉर्मूला है? CaCO। CaO बोल रहा था, चल कोई बात नहीं, वो निकल गया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट, तू मेरे को रिएक्टिविटी टेबल बता, मेरे को तू ये बता, जिंक और एल्यूमिनियम में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम ज्यादा बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बताएगा? हाई रिएक्टिव elements displace the low reactive element in its आयंस को, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के आयन को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ मेटल यूज करवाएं, यानी हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द आयंस ऑफ ए लो रिएक्टिव। हाँ भाई, आता है अच्छे से, बढ़िया से। तू मेरे को बता, ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला 7H2। वेरी गुड। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ग्रीन विट्रोल है तो ग्रीन ही होएगा। जब हमने इसको हीट करा तो क्या ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में?
SO2 gas. फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ये तो तुमने प्लांट प्रोडक्ट बना दिए। स्टार्टिंग में क्या होता है? Crystallization हो गया। डीक्रिस्टलाइजेशन होती है। क्रिस्टल तो है ही, जो वाटर है वो क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, तो पाउडर बन जाएगा, तो फेरिक सल्फेट बन जाएगा। H2O हो गया ना। अब फेरस सल्फेट 7H2 का कलर कैसा था? ग्रीन। सिर्फ फेरस सल्फेट जब बच जाएगा तो उसका कलर कैसा होगा? हाँ? वो तो फेरिक ऑक्साइड था जो लास्ट में ब्राउन बन गया है ना, बीच में जो FeSO4 प्रोड्यूस हो जाएगा ना बेटा, वो है व्हाइट कलर का। बिल्कुल ठीक है। अब SO2 और SO3 का तेरे को कैसे पता लगेगा कि वो SO2 और SO3 SO2 सल्फेट क्या? SO4 दे दो। चल ये बात भी ठीक है, SO4 हाँ तो SO2 गैस से SO3 रिलीज होगी, ये बात में ठीक है, बट उसको चेक करने का क्या तरीका है? कैसे पता लगेगा कि वो SO2 और SO3? उसकी स्मेल है ना, पंगेन स्मेल है, रोटन एग की जैसी। NO2 गैस का कैसे पता लगता है? मान लो किसी प्रोडक्ट है, जैसे रिएक्टेंट हमारा PbNO3 को हमने हीट करा, तो वहाँ से NO2 गैस रिलीज हुई, तो उसका कैसे पता लगेगा आपको? NO2 गैस ब्राउन कलर की होती है, NO2 गैस ब्राउन की होती है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई एग्जांपल बता सकते हैं? FeSO4 FeSO4 कहाँ से आ गया? डबल डिस्प्लेसमेंट एक हमारा वही एग्जांपल ले लो, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स अस लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कर, डेफिनेशन क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट? वो तो डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट बोला है। हाँ आयन से एक्सचेंज होगा, दोनों अपने आयन से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वहाँ पर लेड के पास नाइट्रेट था, पोटेशियम के पास आयोडीन था, दोनों ने अपने एक्सचेंज कर लिया आयन से ना। हाँ भाई गुड ठीक। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या है? बेटा तुम्हारी आवाज में ना बात नहीं हो, ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। बता ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला। ब्लू विट्रॉल को हीट कर दिया हमने, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है ये? विच टाइप ऑफ रिएक्शन है ये? हाँ कॉपर सल्फेट और 5H2 को जब हम हीट करेंगे तो कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या होगा? ऑब्जर्वेशंस बताओ। पहले कैसा कलर था उसका? ब्लू कलर था। फिर जैसे हमने हीट किया तो क्या होगी पहली ऑब्जर्वेशन पे? डीक्रिस्टलाइज हो जाएगा वो, उसका वाटर जो है वो वेपराइज हो जाएगा। तो उसके बाद उसका कलर कैसा हो जाएगा? इसमें सब कुछ नोट हो रहा होगा अगर तुम पीछे से इशारा कर रहे हो तो, ठीक है। और वो तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे कि तुम क्या करते हो। बेटा उसका कलर कैसा होएगा? पहले डीक्रिस्टलाइज हो गया तो सिर्फ कॉपर सल्फेट बच गया, उसका क्रिस्टल वाटर तो उड़ गया, उसके बाद उसका कलर कैसा होगा? वाइट कलर होगा। फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? को हीट करा तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन क्यों भाई? कॉपर सल्फेट है, तो सल्फेट जब होता है तो क्या क्या गैसेस बनती है? SO2 और SO3, ठीक है ना। और कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा है? ब्लैक कलर। कॉपर ऑक्साइड का कलर है ब्लैक कलर। लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज किया हमने, ये वाली एक्टिविटी को डिफाइन करना था। कैसा कलर है पहले लेड नाइट्रेट का? वाइट, ठीक है। जब उसको हीट करा हमने तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? टाइप ऑफ रिएक्शन है हीट कर रहे हैं। हाँ डिकम्पोजिशन। विच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें प्रोडक्ट जो बना है वो क्या है? उसका कलर कैसा है? क्या ऑब्जर्वेशन है इस एक्टिविटी में? येलो कलर का एक प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा है वो? उसका केमिकल फॉर्मूला जो येलो कलर का प्रोडक्ट बनेगा। अगर तुम एक्टिविटी से समझ रहे हो तो ये आंसर क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है,
येलो कलर का जो बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट बना है लेड नाइट्रेट से, क्या प्रोडक्ट बनेगा? जब मेटल सॉल्ट कोई भी हीट होगा तो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। कौन सा मेटल था उधर? लेड था ना, तो लेड ऑक्साइड बन गया। गैसेस कौन सी रिलीज हो रही है? नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, किसी भी मेटल नाइट्रेट को, तो कौन सा गैसेस रिलीज होती है? NO2 और O2। NO2 और O2। NO2 को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? कैसा कलर होता है NO2 का? थोड़ा हिंट दे दिया वैसे मैंने तेरे को कि NO2 का कैसा कलर होता है? ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में होता है ना। H2O को जब डिकम्पोज कर रहे हैं हम, तो कैसे करेंगे डिकम्पोज? हाँ, H2O को डिकम्पोज कैसे करते हैं? जैसे PbNO3 को हीट करके या PSO4 को हीट करके करा, H2O को कैसे डिकम्पोज करोगे? बता यार, जल्दी बता, इधर ध्यान मत। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते H2O को, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से पहले ना उसमें ना थोड़ा सा H2SO4 डालना था। क्यों? क्या रीजन था? क्या बेटा, डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और H2SO4 को डाला था उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए। जैसे उसमें थोड़ा एसिड डलेगा तो उसमें आयंस क्रिएट हो जाएंगे, समझ गए? तुम ध्यान से नहीं करते हो ये एक्टिविटी। H2O को जब डिकम्पोज किया तो कौन सी गैसेज रिलीज होंगी? जब H2O को डिकम्पोज किया कौन सी गैसेज होंगी? H2 और O2। कौन से इलेक्ट्रॉन नोड पे जाएंगी वो? O2 and O3 है ना। उनमें से एक गैस ज्यादा होगी और एक कम होगी। कौन सी ज्यादा होगी? क्यों? उसके दो एटम्स है। H2O में रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज 2:1, सो हाइड्रोजन इज डबल देन। ठीक है भाई, फिर भी तूने बतेरे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, काफी बच्चों ने तो बिल्कुल भी आंसर नहीं दिए। रुक जाना बेटा ही, ठीक है? टेंशन नहीं है, जाने नहीं दूंगा, ध्यान रखो इसका। क्योंकि घर जो है ना, घर है ना, तुम पढ़ते नहीं, मैंने देख लिया तुम्हें। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा चाहता हूँ कि जो चीजें हमने यहाँ पढ़ी है ना, तुम आधे घंटे में घर पे जाकर के रिवाइज कर सकते हो। इतना टाइम जो है ना, मैं एक चैप्टर पे नहीं लगा सकता। इस बार हमारे को 2 वीक्स हो जाएंगे इस सैटरडे तक एक चैप्टर के ऊपर, और अगर हम इतने छोटे के चैप्टर के ऊपर 2 वीक लगाने लग गए ना बेटा, तो हमारा पूरा साल निकल जाएगा हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आप जो है ना, जो बच्चा घर से नहीं करके जाएगा उस बच्चे को मैं यहीं बैठा के रखूंगा और यहीं उसको दोबारा से रिवाइज करवा के भेजूंगा। मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगा कि अगली बार तुम वहां से घर से जाओ। चलो ठीक है।